वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग खत्म कर देंगे हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म को। ठीक है, थर्ड पार्ट है तो इसमें हम लोग खत्म कर देंगे सारी चीजें। एंड ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि देखो लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या क्या चीजें होती हैं इंट्रोडक्शन लोग ने देख लिया था। फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या क्या चीजें ऐड करते थे हम लोग वही देख रहे थे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग ने व्हीकल्स देख लिया था। आज जितनी भी बची हुई चीजें हैं जो कि हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म में डालते हैं वो सारी चीजें हम लोग आज कवर कर लेंगे। बुक में देखोगे तो बहुत डिटेल में बहुत लॉन्ग में दिया हुआ है, बट हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा इस चैनल का उद्देश्य है कि आपको सारी बातें शॉर्ट में पता हो और हमेशा के लिए पता हो। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाए जिससे कि आप उस चीज को समझ लो एंड एंटायर आपके फार्मेसी के जर्नी में जब तक आप इसमें रहो वो आपके काम आए। ठीक है, आज जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको घूम के फिर थर्ड सेमेस्टर में काम आएगा। जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आपकी शुरू हो जाएगी। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 थर्ड सेमेस्टर में आप सॉल्यूशन के बारे में आप फिर से पढ़ोगे, तो उसमें सारी चीजें ऑलरेडी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर आपको तब बोला जाएगा कि आपने ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है, तो इसलिए यहीं से पढ़ के जाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया कि जब हम लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हम जो व्हीकल है उसमें क्या क्या व्हीकल यूज करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हम लोग ऐड करते हैं हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो उसके बाद हम लोग चीजें ऐड करते हैं, पहले हम लोग ऐड करते हैं स्टेबलाइजर्स। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हमारे प्रिपरेशन में स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं ताकि जो हमारा प्रिपरेशन है वो स्टेबल रह सके अकॉर्डिंग टू वेरियस कंडीशन। ठीक है, हो सकता है कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, कभी टेम्परेचर कम हो जाए, कुछ मिक्स करने पे कुछ चीजें हो, लॉन्ग ड्यूरेशन में कोई रिएक्शन देखने के लिए मिले, तो इन सब चीजों से हमारे प्रिपरेशन को बचा के रखने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं stabilizers. They are added to maintain the stability such as physical stability, chemical stability and therapeutic stability। यानी कि वो अपनी फिजिकल फॉर्म में भी सही तरीके से रहे, केमिकल फॉर्म में भी सही तरीके से रहे, एज वेल एज व्हेन वी कंज्यूम इट तो वो थेराप्यूटिक फॉर्म में भी सही रहे। इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में स्टेबिलिटी के एनहांसर्स को ऐड करते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेबिलाईजर्स। ये कैसे होगा? इट विल हैपन बाय सिलेक्टिंग सुटेबल बफर्स। आगे लिखो, लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में भी। जब हम सुटेबल बफर ऐड करेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट ऐड करेंगे, सुटेबल पीएच रखेंगे, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऐड करेंगे और सर्फेक्टेंट ऐड करेंगे, तभी हमारा जो हमारा डोजेज फॉर्म है वो स्टेबल रहेगा। बफर की बात करें, बफर उसको बोलते हैं जिसको हम जब हमारे सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो थोड़ा बहुत पीएच चेंज को वो रेजिस्ट करता है। कल को अगर प्रिपरेशन के वजह से कोई उसमें पीएच चेंज आ रहा है तो वो उसको रेजिस्ट करेगा, टेम्परेचर के वजह से पीएच चेंज आ रहा है तो रेजिस्ट करेगा, जिसके वजह से जो हमारा आइडियल पीएच पे प्रिपरेशन बना है वही मेंटेन रहेगा। उसको हम कहते हैं बफर्स। यहीं भी आपको मैं वही बताने वाला था। देन ऐड करते हैं अच्छा सॉल्वेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया कि सूटेबल सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो हमारे प्रिपरेशन के लिए बढ़िया रहेगा। देन परफेक्ट पीएच रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि स्टमक का कंटेंट अलग है, आपने अलग पीएच पे बना दिया तो वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ये भी आप थर्ड सेमेस्टर वाले सुटिक्स में पढ़ोगे, यूनिट 4 में। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं। 12th में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या करते हैं कि अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसकी वजह से आपका कंपाउंड स्टेबल रहता है। देन सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स हम लोग ऐड करते हैं हमारे कंपाउंड की सरफेस टेंशन को सही रखने के लिए, सॉल्युबिलिटी को सही रखने के लिए। ठीक है, एंड कीपिंग द प्रिपरेशन एट लो टेम्परेचर। जब आप अपनी प्रिपरेशन को लो तापमान पे रखेंगे तो आपका जो प्रिपरेशन है वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, ये सब करने से हमारा कंपाउंड स्टेबल रहेगा। ओके, एग्जांपल्स ऑफ द स्टेबलाइजर्स आर बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। ओके, इतना क्लियर हो गया, स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं। फिर हम हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स। बहुत ही सिंपल एंड बेसिक बात है। लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड है, इन लिक्विड माइक्रोबियल्स आर मोर प्रोन टू ग्रो। ठीक है, लिक्विड में ऐसी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जिससे कि हमारे माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए हम वाटर को डिमिनरलाइज कर देते हैं। बट स्टिल आफ्टर एडिंग आवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देयर आर चांसेस कि उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ देखने के लिए मिले। एंड जस्ट थिंक ऑफ इट कि आपने पूरा कंपाउंड अच्छे से बनाया एंड बनाने के बाद आप देख रहे हो
कि बनने के बाद जब वो चला गया पूरा अच्छे से स्टॉक में रैक में रखा हुआ, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। अब कोई पर्सन उसको ठीक होने के लिए कंज्यूम कर रहा है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एंड वो उसको ऑलरेडी बीमार कर देंगे, है ना। तो आप नहीं चाहोगे कि बीमार आदमी आपके प्रिपरेशन से बीमार हो जाए, राइट। दैट्स व्हाई वी ऐड प्रिजर्वेटिव्स इन आवर प्रिपरेशन टू अवॉइड माइक्रोबियल ग्रोथ एंड प्रिवेंट स्पॉइलेज। माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से हमें हमारे प्रिपरेशन में स्पॉइलेज देखने को मिलता है। स्पॉइलेज यानी कि वो चीज खराब हो जाती है। तो प्रिजर्वेटिव्स का अगर एग्जांपल कहा जाए तो वो होता है फिनॉल और क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, QaC। सेम स्टेबलाइजर्स में के एग्जांपल भी आप ऐड कर सकते हो। ये बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड प्रिजर्वेटिव में चल जाएगा एंड ये दोनों, मतलब दोनों को आप घुमा के चारों लिख सकते हो, ठीक है, वही होता है। ये हो गया। देन हम लोग बात करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट की, ठीक है। सस्पेंडिंग एजेंट अब देखो ध्यान से समझो, जब आप लिक्विड डोजेज फॉर्म सस्पेंशन बनाओगे, कफ सिरप का सस्पेंशन बनाओगे, तो उसमें व्हीकल रहेगा और छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे जिसको आप उसमें डाल के सस्पेंड करोगे। अब आप क्या चाहते हो, पार्टिकल्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक कैन इमेजिन करो या ग्लास इमेजिन करो, उसमें सैंड के पार्टिकल्स मैंने लेके डाल दिए। अब मैं जब तक घुमा के रखा हूँ वो घूमेगा, बट आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, बॉटम बेस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आप चाहते हो कि जब आप अपना प्रिपरेशन बनाओगे, कफ सिरप बनाओगे, कोई भी और सिरप बनाओगे, तो उसमें जो आपने ऐड करा है वो नीचे जाके सेटल हो जाए, केक बन जाए। एंड देन जब पेशेंट आपका उसको रीडिस्पर्स करना चाह रहा है, वो रीडिस्पर्स ही नहीं हो रहा है, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, धक्का बन गया नीचे, तो वो क्या सिर्फ सॉल्वेंट पी के ठीक हो पाएगा? नहीं, फिर आपकी कंपनी का नाम खराब होगा, आपकी प्रिपरेशन का नाम खराब होगा। इसलिए ये चीज ना हो, हम इसलिए उसमें ऐड करेंगे सस्पेंडिंग एजेंट, जो कि उस पार्टिकल को पूरे सॉल्वेंट में सस्पेंड करके रखेगा, घुमा के रखेगा, या हल्का सा अगर शेक करेंगे तो वो पूरा मिक्सचर में वो इजीली घूम जाएगा। इसीलिए हम उसमें ऐड करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट, जिसका एग्जांपल है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। सस्पेंडिंग एजेंट समझ गए, इसको हम हमारी प्रिपरेशन में ऐड करते हैं ताकि हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स है वो पार्टिकल हमारे प्रिपरेशन में स्टेबल करते रहें, सस्पेंड हुए रहें, ठीक है। सस्पेंडिंग एजेंट आर दोज एजेंट विच आर एडेड इन आवर प्रिपरेशन so that our main constituent stay suspended in our preparation, ठीक है। ये हो गया, समझिए सस्पेंडिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट। ओके, फिर बात करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट की। अब इमल्सिफाइंग एजेंट की अगर मैं बात करूं, तो जब हम लोग इमल्शन बनाते हैं जिसमें हम लोग ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि दो ऐसी एंटिटीज हम लोग यूज करते हैं जो कि आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं होती है, ठीक है। अब जब वो मिक्स नहीं होती हैं, वो प्रिपरेशन तो बनती है, ऑयल इन वाटर मिक्स नहीं होता, वाटर इन ऑयल मिक्स नहीं होता, लेकिन जो आप प्रिपरेशन यूज करते हो वो तो मिक्स हुई रहती है ना, वो हुई रहती है हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से। यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट वो एजेंट होता है जो कि हमारे दोनों एंटिटीज को मिक्स करके एक प्रिपरेशन बनाने में मदद करता है, ठीक है। दीज आर दो एजेंट, उसको हम लोग इमल्सिफायर भी बोलते हैं, इमल्जेंट भी बोलते हैं। ये काइनेटिक स्टेबिलिटी यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारे किसका, प्रिपरेशन का, उसको मेंटेन करने के काम आता है, स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के काम आता है। इनको सरफेक्टेंट और सरफेस एक्टिव एजेंट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो इसका एग्जाम्पल है वो है अकेसिया, ट्रागाकैंथ, अगार, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे इन योर थर्ड सेमेस्टर तो आप ये सारी चीजें यूज करोगे थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। ओके, नाउ बात करते हैं सॉल्युबलाइजर्स की। यहाँ तक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो अब बात करते हैं हम लोग सॉल्युबलाइजर्स की। एक प्रोसेस होती है सॉल्यूशन बनाना, ठीक है, सॉल्यूबल होना। अगर कोई सॉल्यूबल नहीं हो रहा है किसी प्रिपरेशन में, ध्यान से सुनना, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सॉल्वेंट रहेगा, ड्रग प्रिपरेशन रहेगा, उसको उसमें घुला के हमको सॉल्यूबलाइज करना है। बट अगर कोई सॉल्यूबल नहीं हो पा रहा है तो उसमें हम प्रिपरेशंस ऐड करेंगे जिनको हम कहते हैं सॉल्यूबलाइजर्स, जो कि हमारे ना मिक्स हो रहे होने वाले कंटेंट्स को सॉल्यूबलाइज कर देगा, मिक्स कर देगा, इसीलिए हम उसको कहते हैं सॉल्यूबलाइजर्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बार मैं देख लेता हूँ और चीजें कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। ओके, these are those agent compatible among the different chemical present in sensitizing the solution, ठीक है। जिंक क्लोराइड इज द मोस्ट थिंग विच आर यूज्ड, ओके। हाँ, इसके बाद हम लोग हो गया, चलो ठीक है, स्टेबलाइजर्स हो गया, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं CMC। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं,
जो मैंने अभी मेंशन किया कि अगर कोई सोल्यूबलाइज नहीं हो पा रहा है तो सोल्यूबलाइजर्स ऐड करने से वो सोल्यूबलाइज हो जाता है, ठीक है। ओके, देन बात करते हैं हम लोग कलर्स की। कलरिंग एजेंट और कलरेंट इम्पार्ट अप्रोप्रिएट कलर टू दी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। जब हम लोग कलरिंग एजेंट ऐड करेंगे तो एक अच्छा कलर हमारे प्रिपरेशन को देगा। एंड जो हमारी सेंसेस होती हैं वाइल कंज्यूमिंग द ड्रग, वो एक्टिवेट हो जाती हैं जब अच्छा कलर हम देखते हैं या अच्छा प्रिपरेशन हमारी आंखों को दिखता है तो, ठीक है। ओके, सिलेक्शन ऑफ कलर्स, कैसे सिलेक्ट करने हैं कलर्स। जो भी हम लोग चेक करेंगे उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, ठीक है, उसके आउटर अपीयरेंस को देखेंगे कि वो दिखेगा कैसे, ठीक है। मॉनिटर करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी कलर हम लोग चूज कर रहे हैं उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या वो कंपैटिबल है हमारे प्रिपरेशन के साथ में। ओके, देन हम लोग देखेंगे कि जो भी डाई है वो स्पेसिफिक पीएच की है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये लाइट से तो नहीं खराब हो रहा है। पता चला कि हमने प्रिपरेशन अच्छी बनाई, एक कलर पिगमेंट हमने डाल दिया और वो लाइट के साथ रिएक्ट करके हमारी प्रिपरेशन को खराब कर दे रहे हैं, है ना। देन देखेंगे कि उसका कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए लार्ज नंबर से, उसको अच्छा लगना चाहिए, सबको बढ़िया लगना चाहिए वो कलर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को। कोई ना कोई अपवाद एक्सेप्शन तो हमेशा मिलेगा कि मुझे ये कलर नहीं पसंद आ रहा, बट हमको लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को देखना है कि वो कलर उस प्रिपरेशन में उनको पसंद आ रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है। जो हम लोग कलर के एग्जांपल है, मिनरल कलर यूज करते हैं, प्लांट कलर या एनिमल कलर भी हम लोग कभी कभार यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लेवर्स की। जैसे कि जो हमारी सेंसेशन होती है, टेस्ट, टच, स्मेल, साउंड, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा फ्लेवर्स, कि कौन सा फ्लेवर हमें देखने के लिए मिल रहा है, अच्छा लगना चाहिए, है ना। जो कलर मैच हो रहा है उससे फ्लेवर मैच होना चाहिए ताकि एक अच्छा सेंसेशन मिले हमको उसको कंज्यूम करने में। कोई ड्रग अगर कड़वी है, अच्छा टेस्ट उसका नहीं है, तो उसमें फ्लेवर ऐड करने से वो पैलेटेबल हो जाता है, यानी कि हम लोग उसको इजीली कंज्यूम कर पाते हैं, ठीक है। फ्लेवर कैसे सिलेक्ट करेंगे, जब हम लोग फ्लेवर सिलेक्ट करेंगे ऑब्वियस सी बात है वो कंपैटिबल है कि नहीं हम लोग उसको चेक करेंगे, ठीक है। हम लोग ये दिमाग में रखेंगे कि उसको इंटरनल या एक्सटर्नल यूज करना ये देखना है, ठीक है। कभी कभी हम लोग बाहर भी उस पर एक फ्लेवर ऐड करते हैं जैसे उसकी महक आती है, जैसे आप कोको वाला देखे होगे, स्ट्रॉबेरी वाला देखा होगे, एंड इंटरनल जब यूज करते हैं तो भी उसमें हम लोग अलग फ्लेवर्स ऐड करते हैं, ठीक है। पेशेंट की एज को दिमाग में रख के उसमें फ्लेवर ऐड करना है, ठीक है। बच्चे के लिए थोड़ा अच्छा, बूढ़ों के लिए थोड़ा अच्छा, मिड एज के लिए अच्छा, है ना। ओके, देन इट शुड बी मेड कीपिंग माइंड दैट कॉमन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ द यूजर्स। हमको वो भी चीजें देखनी है कि कौन सा एज ग्रुप इसको पसंद कर रहा है, कौन सा एज ग्रुप कौन से फ्लेवर्स को पसंद नहीं करता है। बच्चे हैं तो ऑरेंजेस और ये सब चलता है, बड़े हैं तो थोड़ा अलग फ्लेवर्स चलेगा, है ना। द फ्लेवर शुड बी यूज इन ऑप्टिमम क्वांटिटी एंड टेस्ट। बहुत हल्का भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। पता चला आपकी प्रिपरेशन में आपका फ्लेवर ही डोमिनेट कर ले रहा है, ठीक है, तो वैसा हमको नहीं होना चाहिए। ओके, देन बात करते हैं स्वीटनेस। जब ड्रग ज्यादा ही कड़वा है उसको थोड़ा सा स्वीट बनाना है तो हम लोग उसमें ऐड करते हैं स्वीटनेस। स्वीटनेस के 3 एग्जांपल हैं, मेजरली सुक्रोज, सैक्रिन एंड लेट मी सी एस्पार्टमे, ठीक है। ओके, तो सुक्रोज जब हम लोग ऐड करते हैं वो फिजिकली केमिकली कंसिस्टेंट रहता है, पीएच एट 4 to 8 ये रहता है, प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। सैक्रिन हम लोग ऐड करते हैं, ये 250 से 500 टाइम्स मोर स्वीटर होता है शुगर के, और एस्पार्ट में ऐड करते हैं ये 200 टाइम्स स्वीटर होता है हमारे सुक्रोज से। ध्यान रखना है, एस्पार्टे 200 टाइम स्वीटर होता है सुक्रोज से, ध्यान रखना है। एंड सैक्रिन जो होता है वो शुगर से स्वीटर होता है, ठीक है, 250 to 500 टाइम्स। स्वीटनेस हो गया। अब बात करते हैं को सॉल्वेंट्स की, ध्यान से सुनिए। थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सारा कंटेंट एक ही बार में समझ में आ जाए, है ना। और आपको बस ऐसे ही इसको याद रखना है, क्या होता है ये क्या करता है, क्या होता है ये क्या करता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको हिंदी में आपको समझ के रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं को सॉल्वेंट की। देखो, हम लोग सॉल्वेंट में ऐड, हम लोग कोई भी जो प्रिपरेशन लेते हैं उसको सॉल्वेंट में ऐड करते हैं ताकि वो मिक्स हो जाए। फॉर सपोज ऐसा हो रहा है कि सॉल्वेंट के मतलब सॉल्वेंट में जो मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हम लोग ये भी ऐड कर रहे हैं, ये भी ऐड कर रहे हैं, या ये ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको नहीं ऐड करना है, तो हम लोग ऐड करेंगे को सॉल्वेंट। को सॉल्वेंट क्या होता है कि हम लोग सॉल्यूशन के साथ में उसको ऐड करते हैं सो दैट वो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दे, यानी कि जो ड्रग सॉल्युबल नहीं हो पा रहा था हम लोग जब को सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो उसको मिक्स करने के बाद वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को।
ये हमारा ड्रग प्रिपरेशन था, ये सॉल्वेंट था, हमने इसमें मिक्स किया, ये मिक्स नहीं हो रहा था, हमने क्या किया, इसमें को सॉल्वेंट ऐड कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और हमारा प्रोडक्ट जो है सोल्यूबलाइज हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक सोल्यूबलाइजर हम लोग ऐड करते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल कंसंट्रेशन में ऐड करते हैं ऊपर से सॉलिड पार्ट में, तो इसको हम लोग लिक्विड पार्ट में ऐड करते हैं, समझ रहे हो। सॉल्वेंट के रूप में जब ऐड करोगे तो सॉल्वेंट हो जाएगा, पार्टिकल्स के रूप में ऐड करोगे तो सोल्यूबलाइजर हो जाएगा। ओके, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं इथेनॉल और सॉर्बिटॉल। बफर अर्लियर मैंने मेंशन किया यहाँ पे कि पीएच चेंज को जो रेजिस्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं बफर्स। ठीक है, बफर्स को भी जब सिलेक्ट करेंगे तो वो डिजायर प्रॉपर्टी के रेंज के बीच में होना चाहिए, हार्म नहीं करना चाहिए हमारी स्टेबिलिटी को और फाइनल प्रोडक्ट को। ठीक है, सेफ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन होना चाहिए उसका। इट शुड नॉट अफेक्ट द फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट ऑफ द प्रिपरेशन जब हम लोग उसको ऐड करेंगे। ठीक है, कंपैटिबिलिटी दिखाना चाहिए बाकी लोगों के साथ में जब बफर्स को हम लोग ऐड करेंगे, एंड इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एज ऑलवेज। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, विस्कोसिटी एनहांसर्स की। ठीक है, अब विस्कोसिटी एनहांसर्स क्या कर रहा है, जो भी हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं वो विस्कस होने चाहिए। विस्कस यानी कि बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारा प्रिपरेशन जो है वो गाढ़ा नहीं है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा वाटरी फील आ रहा है, तो उसको गाढ़ा बनाने के लिए हम लोग ऐड करेंगे हमारे विस्कोसिटी एनहांसर्स। ठीक है, जब आप सिरप पीते हो, अगर कफ सिरप पी रहे हो तो व्हाट यू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर दोगे, जब आप उसको पियो तो वो थोड़ा सा आपके थ्रोट पे रहे, ये नहीं कि आपने पी एंड वाटर के जैसा वो तो डायरेक्टली अंदर चला जाए। तो थोड़ा सा विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ऐड करते हैं हम लोग विस्कोसिटी एनहांसर्स। ठीक है, कहाँ गया आपका, हाँ, दिस आर एडेड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, इंक्रीजेस द सॉल्यूशन पोरेबिलिटी। जब पोर करते हैं हम लोग उसको डालते हैं तो वो पोरेबिलिटी को बढ़ाता है एंड मेक इन दी पैलेटेबल प्रोडक्ट, और पीने लायक बनाता है। उसमें एग्जांपल जो है वही है अकेसिया और गम जैंथम। आपका सॉल्यूशन रहेगा नॉर्मल, जैसे आप अकेसिया और जैंथम गम डालोगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, आप देखोगे यार ये तो थोड़ा सा जेल लाइक बन गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी एनहांसर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि हम लोग ऐड करते हैं हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में। ठीक है।